स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कुंड में। आज हम जो चैप्टर कवर करने वाले हैं, चैप्टर का नाम है कैलेंडर। कैलेंडर से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उसको सॉल्व करने के तरीकों को इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हमारा 3-4 टाइप का रहता है। सबसे पहला, किसी डेट को किसी ईयर से बारे में लिख देता है और पूछता है कि कौन सा दिन था। जैसे लिखा हुआ है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। उसी तरह से 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। इस तरह से किसी पार्टिकुलर डेट ईयर का दिन पूछ देता है और उस दिन को निकालने के लिए बोलता है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में खूब पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो हमारे पास तरीका है, उस तरीके को हम सीखेंगे। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण कोड को हमको याद करना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। उस कोड को हम बारी बारी से देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से कोड को दिमाग में सेट करके याद करना है ताकि उसके आधार पर हम क्वेश्चन को सोल्व कर ले। आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें मंथ का कोड याद रखना होता है। ये हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी साल के 12 महीने के मंथ का हमने कोड लिखा है। और उस कोड को अगर आप याद कर जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। देखिएगा, जनवरी का कोड 0 है। जनवरी का कोड 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल 6, मई 1, जून 4, जुलाई 6, अगस्त 2, सितंबर 5, अक्टूबर 0 और नवंबर 3 और दिसंबर 5। आइए इसको याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कुछ पार्टिकुलर चीज़ों जो एक दूसरे से मेल खाती है उसको अलग करके याद करेंगे। देखिएगा, फरवरी और मार्च और नवंबर, ये 3 का कोड कितना है? 3 है। फरवरी, मार्च, नवंबर, यानी याद रखिएगा फरवरी, मार्च, नवंबर का कोड कितना है? 3 है। तो ये एक जगह आपका एक साथ हो जाएगा, फरवरी, मार्च, नवंबर। ये याद करने के व्यू से मैं एक तरीका बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। फरवरी, मार्च, नवंबर का कोड 3। उसके बाद देखिएगा, अक्टूबर ओ से शुरू होता है, तो ओ से शुरू होता है, ओ 0 के समान है, इसलिए अक्टूबर का कोड 0 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, सितंबर लिखने के लिए हम जब यूज करते हैं सितंबर को, तो ये एस को लिखते हैं, 5 की तरह लिखते हैं, यानी सितंबर का कोड कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसी तरह से देखिएगा, सितंबर और दिसंबर याद रखिएगा 5। सितंबर और दिसंबर क्या रहेगा? 5। सितंबर और दिसंबर क्या रहेगा? 5। उसके बाद देखिएगा, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस, यानी मई का कोड क्या हो गया? 1। मई का कोड 1 हो गया। अब जनवरी 0 हो गया, जनवरी का 0 याद रखिएगा। बाकी आपको जो याद रखना है, अप्रैल का और जुलाई का 6, अप्रैल का और जुलाई का 6। बाकी 2 चीज़ें आपको और याद रखना है, जून का 4 और अगस्त का 2। जून का 4 और अगस्त का 2। यानी आपको अगर याद करना तो याद करने के व्यू से फरवरी, मार्च, नवंबर 3 हो गया, सितंबर और दिसंबर 5 हो गया। उसके बाद अक्टूबर ओ से शुरू होता है जो कि 0 की तरह है, तो अक्टूबर का 0 हो गया। उसके बाद आपको देखिएगा, मई, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, तो मई का 1 हो गया। उसके बाद अप्रैल का 6 होता है और जुलाई का भी 6 होता है। उसके बाद आपको जनवरी का 0 होता है और बच गया आपका जून जो कि 4 होता है। उसके बाद अगस्त जिसका 2 होता है। ये कोड अगर आप याद कर लिए तो क्वेश्चन को आसानी सोल्व करेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा परिवर्तन क्या है, जनवरी और फरवरी का अगर लीप ईयर रहे, कोई ईयर अगर लीप ईयर रहे, तो लीप ईयर में जनवरी और फरवरी का कोड कितना होता है? जनवरी का 6 हो जाता है और फरवरी का 2 हो जाता है। ये किसके लिए कंडीशन है? लीप ईयर के लिए। किसके लिए कंडीशन है? लीप ईयर के लिए। ओनली लीप ईयर के लिए जनवरी का कोड चेंज होकर 6 हो जाएगा, फरवरी का कोड चेंज होकर 2 हो जाएगा। बाकी सभी साल का, सभी मंथ का कोड सेम रहेगा। ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे तो आगे बनाने में क्वेश्चन को सुविधा होगी। देखिएगा, कुछ कोड और है, उस कोड को देखिएगा। ये हमारा शताब्दी कोड है। शताब्दी कोड में देखिए इसको याद करने का तरीका, अगर शताब्दी 1600 यूज किया हुआ है और 2000 यूज किया हुआ है तो उसका कोड क्या होगा? 6 होगा। तो इसको जो है कैसे याद करना है, देखिए 16, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, ये हमने सीक्वेंस में लिख दिया 1600 से लेकर 2300 तक। अब जो है इसको लाइन खींच दिए, इसको यहाँ से लाइन खींच दिया और लाइन खींच के हमने क्या किया? 6, 4, 2, 0, यानी देखिएगा सीक्वेंस 2 कम, यहाँ से यहाँ 2 कम, यहाँ से यहाँ 2 कम, यानी 6, 4, 2, 0। इस तरह से एक सीक्वेंस बना लिया हमने। सीक्वेंस में देखिएगा, सीक्वेंस कहता है 1600 का कोड 6 होगा,
और 2000 का कोड 6 होगा, 1700 का कोड 4 होगा और 2100 का कोड क्या होगा 4 होगा, 1800 और 2200 शताब्दी कोड क्या होगा 2 होगा, 1900 और 2300 का शताब्दी कोड क्या होगा 0 होगा। इस तरह से आप इस कोड को याद रखते हैं। कैसे इसका यूज करना है मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद एक चीज़ और याद रखना है, एक चीज़ और याद रखना है, क्या, दिन का कोड। देखिएगा दिन का कोड सबसे आसान है, इसको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मंडे से शुरू करेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और हमारा कोड शुरू होगा 1 2 3 4 5 6, और संडे का 7 या 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम 7 से डिवाइड करते हैं, आगे आपको समझ में आ जाएगा। यानी मंडे का कोड 1 हो गया, ट्यूसडे का 2 हो गया, वेडनेसडे का 3 हो गया, थर्सडे का 4 हो गया, फ्राइडे का 5 हो गया, सैटरडे का 6 हो गया, संडे का 0 हो गया। ये कोड याद रखना है। अब आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उसको देखना है। देखिएगा ये फार्मूला है हमका, जो बेसिक फार्मूला हमारा क्या है, ये फार्मूला है बेसिक, इसी के आधार पर हम किसी भी डेट का दिन निकाल सकते हैं। फार्मूला कहता है डेट प्लस मंथ कोड, एमसी मतलब मंथ कोड होता है, प्लस ईयर, और ईयर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जो पूर्णांक आएगा वो पूर्णांक, और प्लस शताब्दी कोड, और सभी का योगफल को डिवाइड करेंगे कितना से 7 से, सभी के योगफल को कितना करें 7 से डिवाइड करेंगे। अब ये फार्मूले पर क्वेश्चन आपका सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करना है इस चीज़ को समझिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन आपका कुछ भी रहे, एक क्वेश्चन आपको मैं लेकर दिखाता हूँ। देखिएगा जैसे कहता है कि 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो फार्मूला है, इस बेसिक फार्मूला को समझेंगे। कुछ पार्टिकुलर ईयर के लिए कुछ शॉर्टकट ट्रिक होते हैं, उसको भी मैं आगे लास्ट में बता दूंगा। यह हमारा डेट कितना है 10 है, तो डेट हमारा 10 है, हमने डेट लिख दिया 10। उसके बाद मंथ कोड हमारा जुलाई का मंथ कोड क्या होता है, आपको अगर याद नहीं हो तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ। देखिएगा इस लिस्ट में जुलाई का मंथ कोड 6 दिख रहा होगा आपको, इस लिस्ट में जुलाई का मंथ कोड क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है, जुलाई का मंथ कोड 6 है। अगर आप याद कर लेते हैं तो आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा जुलाई का मंथ कोड 6 है। उसके बाद ईयर हमारा यहाँ कौन सा है, ईयर 2019 है, तो 19 का ईयर 2000 का 19 है, तो ये हम 19 लेंगे, क्या लेंगे 19 लेंगे, और इसी 19 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पूर्णांक क्या आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो पूर्णांक क्या आएगा 4 चौके 16, यानी 4 मरतबे ये जाएगा और कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। तो रिमाइंडर से मतलब नहीं, हमको पूर्णांक लेना है। तो 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16, 4 चौका 16, यानी ये पूर्णांक जो आया यही पूर्णांक हमको लेना है। तो पूर्णांक हमारा आया 4। उसके बाद हमारा शताब्दी कोड यूज करना है। शताब्दी कोड यहाँ देख रहे होंगे आप, शताब्दी कोड तो 2019 है, तो शताब्दी कौन सा चल रहा है 2000, शताब्दी कौन सा चल रहा है 2000। तो 2000 के लिए हमारा जो कोड था 6 था, 2000 के लिए हमारा कोड क्या था 6 था। एक बार मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, तो देखिएगा 2000 के लिए कोड हमारा क्या है 6 है, 2000 के लिए कोड हमारा 6 है। तो इस तरह से हम यहाँ शताब्दी कोड क्या लेंगे 6 लेंगे, शताब्दी कोड क्या लेंगे 6 लेंगे, और सभी के योगफल को क्या से डिवाइड करेंगे 7 से। अब देखिएगा ये 10 6 16, 16 और 19, 16 और 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 35 हो जाएगा। 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, कट जाएगा टोटल, इसको हटा देंगे। अब 6 4 10 बचा, 6 4 10, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, हमको यहाँ पर रिमाइंडर देखना है, हमारा शेषफल देखना है। क्या आएगा रिमाइंडर आएगा 3। तो रिमाइंडर 3 आया। तो अब हमारा जो दिन का कोड था उसमें 3 किसका कोड था, दिन का कोड में 3 किसके लिए यूज होता था, देखिएगा 3 हमारा क्या था बुधवार के लिए था, 3 हमारा किसके लिए था बुधवार के लिए था। यानी 10 जुलाई 2019 को, 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन होगा वेडनेसडे, कौन सा दिन होगा वेडनेसडे यानी बुधवार, कौन सा दिन होगा वेडनेसडे यानी बुधवार। ये हमारा आंसर निकल के आया। तो ये बेसिक फार्मूला के आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। देखिएगा अगर आपका मान लीजिए 26 जनवरी 2019 को पूछता है कौन सा दिन था, ठीक। तो 26 जनवरी 2019 का हम निकालेंगे।
सबसे पहले हमारा क्या करेंगे, डेट रखेंगे, डेट हमारा 26 हो गया। जनवरी का कोड ये देखेंगे लीप ईयर है कि नहीं, ये अगर लीप ईयर नहीं है तो जनवरी का कोड क्या था, 0 था, 0 रखेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर ईयर कौन सा है, 19 है, तो ईयर 19 रखेंगे। उसके बाद हमारा इस 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूर्णांक क्या आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो पूर्णांक क्या आएगा, 4 ही आएगा, 4 रखेंगे। उसके बाद 2000 शताब्दी क्या है, 2000 है, तो 2000 का कोड क्या होता है, 6 होता है, और डिवाइडेड बाई क्या, 7। यहाँ फिर हमारा रिमाइंडर को आएगा वही देखना है, ठीक है। रिमाइंडर यानी 26 और 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 और 19 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, 45 और ये 4 जोड़ेंगे तो 49, 49 टोटली हमारा क्या हो जाएगा, 7 से कट जाएगा तो उसको हटा देंगे, और यहाँ हमारा 6 बचेगा, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। चाहे तो आप टोटल को जोड़कर भी 7 से डिवाइड करके देख सकते हैं कि यहाँ कि हमारा रिमाइंडर क्या आने वाला है, या आप चाहे तो एक एक करके सबको डिवाइड कर दे। देखिएगा यहाँ मैं जो बताने जा रहा हूँ वो चीज़ ध्यान रखिएगा जरा, ये चीज़ें समझिएगा। इसको रिमाइंडर निकालते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं, वही हमारा आंसर होता है। 26 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 तरीका का, इस रिमाइंडर 5 आएगा, 0 को हटा देते हैं, प्लस ये 19 को डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा, प्लस ये 4 आप प्लस यहाँ का 6 डिवाइडेड बाई 7, 5 5 10, 4 14 और 6 14 6 20, 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या आया, 6 ही आया, 6 ही आया। तो इस तरह से भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं, और नहीं तो सभी को जोड़ दे, जहाँ से 7 के डिविजिबल में आ जाए उसको हटा दे, जो बाकी बच्चा उसको डिवाइड करके देख लेंगे तो भी हमारा रिमाइंडर निकल जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या आया, 7 आया, सॉरी 6 आया। तो 6 किस दिन का कोड था, 6 हमारा शनिवार का था, 6 हमारा शनिवार का था, यानी इस दिन कौन सा, ये जो है 26 जनवरी 2019 को शनिवार होगा, 26 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा, ठीक है। इस तरह से आप और भी बातें निकाल सकते हैं। देखिएगा अब हमारा एक क्वेश्चन था, हमने शुरू में आपको दिखाया था कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। इसको भी एक बार हम निकालते हैं बेसिक फार्मूला पे। यहाँ देखिए हमारा जो है 15 अगस्त है, तो 15 हमारा डेट हो गया। अगस्त का कोड हमने देखा था, अगस्त का कोड 2 था, तो प्लस 2, ठीक। उसके बाद हमारा यहाँ ईयर कौन सा है, 47 है, तो प्लस 47। 47 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूर्णांक क्या आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 4 44, 12 चौका 48, तो 12 से 4 में भाग करेंगे ज़्यादा हो जाएगा 47, तो 4 से डिवाइड करेंगे, आपको बताने के लिए मैं बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 4 एकम 4 और ये 7 आएगा, 4 4 एकम 4 भी फिर हो जाएगा 3, यानी यहाँ हमारा पूर्णांक क्या है 11, तो प्लस 11 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है लास्ट में शताब्दी कोड है, तो 1900 के लिए शताब्दी कोड क्या होता है, 1900 के लिए शताब्दी कोड 0 होता है, 1900 के लिए शताब्दी कोड 0 होता है। आपको याद नहीं हो तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, देखिएगा शताब्दी कोड 1900 के लिए यहाँ 10 नंबर वाले पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, 1900 और 2300 के लिए शताब्दी कोड क्या है, 0 है, ठीक है। अब इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, इसको रफ कर लेते हैं। तो जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो आएगा वही रिमाइंडर जिस दिन का कोड होगा वही हमारा दिन निकल के आएगा। यहाँ 15 और 2 17, डायरेक्ट हम इसको क्या करते हैं, 7 दूना 14, एक रिमाइंडर बचा प्लस 2, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35, 7 6 42, 7 से तो 7 6 42, 42 4, यहाँ 4 रिमाइंडर बचेगा। सभी को बारी बारी से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको लिखेंगे, 7 एकम 7 और 4 11, 4 बचेगा और डिवाइडेड बाई फिर 7 कर देंगे। तो यहाँ 4 4 4 4 8 8 2 10 और 1 11, 11 बटा 7, यानी फाइनली हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 5। 5 किस दिन का कोड था, 5 हमारा फ्राइडे का कोड था, 5 किस दिन का, फ्राइडे का, यानी दिन कौन सा निकल के आएगा, फ्राइडे। दिन कौन सा आएगा, फ्राइडे। देखिएगा 5 किस दिन का कोड था, 5 हमारा फ्राइडे का कोड था, ठीक है। इस तरह से हम और भी बहुत सारे कैलेंडर के इस नियम के अनुसार बहुत सारे डेटा का निकाल सकते हैं। जैसे देखिएगा अगला क्वेश्चन 26 जनवरी 1950, इसको कौन सा दिन था, इसको निकालेंगे। फिर हमारा जो है वही फार्मूला याद रखेंगे, फार्मूला के अनुसार हम करेंगे। जनवरी 26 जो है, डेट हम लिखेंगे क्या, 26। जनवरी का कोड क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद ईयर हमारा कौन सा है, ईयर हमारा 50 है, तो 50, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 चौका 48, तो पूर्णांक 12 होगा। अब प्लस 1900 का शताब्दी का कोड 0 था, डिवाइडेड बाई 7। सबसे पहले इसमें हमको क्या देखना है कि
यहाँ 1950 जो है ये लीप ईयर नहीं होना चाहिए। लीप ईयर अगर होता तो ये जनवरी का कोड हमारा 0 ना होकर क्या होता, 6 होता। जनवरी का कोड 0 ना होकर क्या होता, 6 होता। तो लीप ईयर 1950 है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 4 चौगा 16, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 5 आएगा, 4 और 8 32, यहाँ क्या आ जाएगा 3 बचेगा, यहाँ 0। 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी ये हमारा लीप ईयर नहीं है। टोटली डिविजिबल होना चाहिए 4 से, तो हमारा लीप ईयर होता है। यानी जो हमारा ये लीप ईयर नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमने शताब्दी कोड जनवरी का जनवरी मंथ का कोड शून्य लिखा है, वो हमारा सही है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 26 को 7 तरीका 21 यानी 5 शेष बचेगा, और यहाँ 7 7 49, 7 को 26 को डिवाइड किए, फिर 50 को डिवाइड करेंगे, 7 7 49, तो 1 को 1 शेषफल बचेगा। और यहाँ 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 7 5 12, 5 बचेगा, और डिवाइडेड बाई 7, 5 5 10, 11, 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। यानी 4 हमारा थर्सडे का कोड था, बृहस्पतिवार का कोड था। तो इस दिन कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार। कौन सा होगा, बृहस्पतिवार। ये चीज़ें आपको मैंने बताया। उसके बाद देखिएगा और भी कुछ बातें, कुछ क्वेश्चन आपके जहन में अगर हो तो आप चाहे तो इस फार्मूले पे सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद कुछ पार्टिकुलर ईयर के लिए कुछ शॉर्टकट तरीका है, उसको समझिएगा। देखिएगा, जैसे कि अगर ईयर 2018 रहे और ईयर 2017 रहे, या ईयर 2019 रहे, या ईयर 1947 रहे और ईयर 1950 रहे, तो इसके लिए जो शॉर्टकट ट्रिक है उसको मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो समझिएगा। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 का मैंने चर्चा किया था। 26 जनवरी, चाहे 15 अगस्त ही रख लेते हैं, 15 अगस्त 1947, यानी इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। कौन सा दिन था, तो हमने तो फार्मूले पे इसको निकाल के सीखा ही है। अब इसको शॉर्टकट तरीके में सीखेंगे। शॉर्टकट तरीके में कैसे सीखेंगे, देखिएगा 15 अगस्त है तो हमने सिर्फ महीना का 15 है, अगस्त का कितना दिन है, 15वां दिन है, और अगस्त का कोड क्या है, 2 है, तो 2 ले लेंगे, और इसी को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 15 2 17, 7 से डिवाइड करेंगे, 15 2 17, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। और अगर ईयर 1947 है ना, तो सीधा इस रिमाइंडर में 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 5। अब यही 5 कौन सा दिन होगा हमारा, तो 5 हमारा फ्राइडे होगा, यानी शुक्रवार होगा। फ्राइडे यानी शुक्रवार होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर 1947 दिया रहे, 1947 दिया रहे, तो शॉर्टकट तरीका से हम सिर्फ मंथ का कोड और जो डेट है उसको जोड़कर 7 से डिवाइड करेंगे, और जो फाइनल आएगा उसमें +2 कर देंगे, वही हमारा दिन निकल के आ जाएगा, वही कोड हमारा दिन दे देगा। अगर शॉर्टकट तरीका 1950 लिखा रहे तो उसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट -1 कर देंगे, वही हमारा दिन का कोड दे देगा। जैसा अगला हम 26 जनवरी 1950 पर चर्चा करते हैं। अगला हम 26 जनवरी 1950 का चर्चा करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी फार्मूला पे बता दी हैं, लेकिन एक बार फिर से बताते हैं। कौन सा दिन होगा, डे कौन सा होगा, निकालना है, ठीक है। तो हमने 26 लेना है, जनवरी का कोड 0 होता है, डिवाइडेड बाई 7 करना है। तो 26 जनवरी, तो 7 तरीका 21, यानी 21, 5 हमारा रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 5। और हमको जनवरी के लिए, सॉरी 1950 के लिए क्या करना था, 1950 के लिए -1 करना है। 1950 के लिए क्या करना है, -1 करना है। यानी जो आया उसमें हम -1 कर दें, यानी 5 में -1 कर दे तो क्या आएगा, 4। और 4 हमारा किस दिन का कोड है, बृहस्पतिवार, यानी थर्सडे। बेसिक फार्मूला पे हमने थर्सडे निकाल के दिखाया था, और इस पर भी हमने थर्सडे निकाल के दिखाया। देखिएगा, बेसिक फार्मूला पे भी हमारा थर्सडे आया था, और इस पर भी हमारा थर्सडे आ गया। यानी शॉर्टकट तरीका, ये जो 4 शताब्दी ईयर है, इसके लिए कुछ शॉर्टकट तरीका है, वो समझ लीजिएगा। जैसा कि हमने 1947 वाला बताया कि जो फाइनल आएगा उसमें +2 करना है, 1950 वाले के लिए -1 करना है। अब जो है, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके पास रहेगा 2018 से रिलेटेड, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट आंसर आएगा, और 2017 वाले में -1 करना है, 2019 वाले में +1 करना है। एक एक क्वेश्चन इस पर भी लेकर देखते हैं। देखिएगा, मान लीजिए रहेगा 5 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, ठीक है। यहाँ हमारा 5 है
और जनवरी का कोड क्या है 0 है। इसको हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर हमारा 5 ही आने वाला है। 2018 के लिए कुछ जोड़ घटाव नहीं करना है, 2018 कोड के लिए फिक्स रहेगा, यानी 5 किसका है, फ्राइडे का है। तो हमारा 5 जनवरी 2018 को क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको कहता है कि 10 मार्च 2017 को कौन सा दिन था, 10 मार्च 2017 कौन सा दिन था, तो हमने आपको बताया था कि 2018 को के लिए कुछ नहीं करना है, लेकिन 2017 के लिए क्या करना है, 1 माइनस कर देना है। क्या करना है, 1 माइनस कर देना है, और 2019 के लिए 1 प्लस कर देना है। ये याद रखिएगा, इस पार्टिकुलर इसी डेट शताब्दी के लिए फिक्स है, बाकी किसी के लिए नहीं। तो 10 मार्च 10 हो गया, मार्च का कोड हो गया, कितना हो गया 3 हो गया, मार्च का कोड 3 हो गया। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 10 3 13, 7 6 13, रिमाइंडर क्या आएगा 6 आएगा, रिमाइंडर आ गया 6। 2017 शताब्दी कोड क्या है 2017 है, तो इसमें 1 घटा देंगे, यानी 1 घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा 5 आएगा। 5 का कोड क्या होता है, फ्राइडे। 5 का कोड क्या होता है, फ्राइडे। यानी हमारा 10 मार्च 2017 को कौन सा दिन था, फ्राइडे था। कौन सा दिन था, फ्राइडे था। ठीक है, इस तरह से एक 2019 वाला भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपका रहेगा 20 फरवरी 2019 को कौन सा दिन था। ठीक, तो हमने यहाँ पर 20 लिया। फरवरी का कोड आपको याद होगा, फरवरी का कोड क्या था बताइए ज़रा, नहीं याद है तो देखिए। फरवरी का कोड जो है हमने बताया था, फरवरी मार्च और नवंबर का 3 होता है, तो यह 20 + 3 क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7, तो यह 23 हो जाएगा। 7 का इस रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। और 19 के लिए क्या करना है, 2019 कोड है, तो 19 के लिए हमको +1 करना है, तो +1 कर देंगे, यानी हमारा क्या आया, कोड 3 आया। तो 3 कोड किसके लिए होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी 3 कोड होता है हमारा बुधवार के लिए। तो ये हमारा बुधवार होगा, ये हमारा क्या होगा, 20 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, बुधवार। कौन सा दिन होगा, बुधवार। ये आप याद रखेंगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। यानी जब कभी भी किसी अन्य ईयर को दे तो बेसिक फार्मूला जो हमारा है इस पर हम सोल्व कर लेंगे। ये सबके लिए लागू होता है, ये बेसिक फार्मूला सबके लिए लागू होता है, इस पर सोल्व करेंगे। लेकिन जब कभी हमारा क्वेश्चन कुछ पार्टिकुलर ईयर के लिए, जैसे 2018 के लिए दे, तो डायरेक्ट हम उस डेट को और मंथ कोड को जोड़ के 7 से डिवाइड कर दे, तो जो आएगा कोड वही हमारा दिन निकाल के दे देगा। उसके बाद जो है 2017 के लिए कहेगा तो 1 घटा देंगे, 2019 के लिए कहेगा तो 1 जोड़ देंगे। उसके बाद 1947 के लिए +2 करेंगे और 1950 के लिए +1 करेंगे। ये शॉर्टकट तरीके थे। अगर चाहे तो आप किसी भी डेट को इसके आधार पर निकाल सकते हैं। आइए एक बार आज का डेट हम निकाल के देखते हैं। आज जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज हमारा डेट है 7 जून 2023 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन है, सॉरी। यहाँ पर हमारा 7 हो गया हमारा मंथ डेट, मंथ कोड जून का क्या था, जून का था 4, जून का था 4, या ईयर कौन सा है 23 है, तो ईयर हो गया 23। इसी 23 को 4 से डिवाइड करेंगे, पूर्णांक जो आएगा वो लिखेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौका 24 नहीं 5 होगा, 5 चौका 20 5 होगा, और प्लस शताब्दी कोड लिखेंगे। तो शताब्दी कोड हमारा क्या होगा, शताब्दी कोड 2000 का क्या होगा, 2000 के लिए 2023 है, तो शताब्दी कोड कौन सा चल रहा है 2000, तो 2000 का शताब्दी कोड क्या होता है 6 होता है। यहाँ हमने 6 लिख दिया। और इन सभी को हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये 7 से इसको डिवाइड किया, यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे 23 को तो रिमाइंडर हमारा 2 आएगा, और यहाँ पर 6 5 11 जोड़ दीजिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। और फिर डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर क्या आता है 4 4 8 2 10, तो रिमाइंडर हमारा फाइनली क्या आया 3। 3 का कोड क्या होता है, सोमवार मंगलवार बुधवार, तीसरा दिन बुधवार हो गया, यानी हमारा बुधवार होगा आंसर। यानी 7 जून 2023 यानी आज कौन सा दिन है, बुधवार है। आप भी देख सकते हैं कैलेंडर निकाल के, बुधवार होगा। यानी सभी डेटा जो फार्मूला पे निकाल रहे हैं डेट का दिन, इस फार्मूले पे आपका एग्जैक्ट सही आएगा। इस तरह से कैलेंडर के इस कंसेप्ट से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कुछ और तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसको अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।